सर्वांग योग जो प्रदान हुआ है, जिसके माध्यम से अपने निज मूल स्वरूप की पहचान और सामने जो दिखने वाला विष्णु परमात्मा है, इसकी पहचान दोनों को जानना और दोनों को जान करके एक ये निश्चय निर्धारण करना कि मेरे से ही दिखने वाला विश्व ही विष्णु परमात्मा है। क्योंकि गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि देता हूं। देने का शब्द तो आया, परंतु क्या दे रहे हैं और क्या अर्जुन ले रहे हैं, उसको खोला नहीं गया। और भगवान कृष्ण ने तत्व के माध्यम से विश्व रूप दर्शन कराया। हम जब तक ना समझते रहे तो हमने यही देखा कि भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप उन्हें भगवान अर्जुन को अपना रूप दिखाया। परंतु एक विचारनीय बात है कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे थे तो जिस रथ पे बैठे थे, और जब उस विराट रूप का जब दर्शन कराया तो रूप बढ़ता है, विशाल रूप धारण होता है। तो वो रथ भी टूट गया होगा। और जब उन्होंने अपना आकार फैलाया तो धरती भी धसी होगी, कपड़े जो पहने थे वो भी फटे होंगे, परंतु ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने विराट रूप का ये दर्शन कराया था कि मेरा विशाल विराट रूप क्या है। तत्वों के माध्यम से विज्ञान की पद्धति के द्वारा यथार्थ में जैसा है वैसा दिखाना और जनाना, इस विधि के द्वारा उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। इसी प्रकार से रामचरितमानस में भी आया है, दिखलाए मातई अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक रुआ से लेकर के अखिल ब्रह्मांड तक ऐसी कोई जगह नहीं जो राम जहाँ पर व्यापक सत्ता से न भरा। राम अयोध्या में जो दशरथ के पुत्र थे उनकी चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि एक जगह दोहे के माध्यम से कहा गया कि राम एक है जगत का, कहे सकल संसार, मूर्ख बन बन डोलता और चढ़े न सतगुरु द्वार। हमारी जब बुद्धि में भ्रम आ जाता, अज्ञानता का तांडव होने लगता, तो नाना प्रकार दरवाजों के भटकते घूमते रहते हैं और सतगुरु के दरवाजे जाने की युक्ति प्राप्त नहीं होती। और वहां गए भी तो ठहराव नहीं हो सकता, क्योंकि वहां रोचकता नहीं होती, वहां रोचकता नहीं होती। और जहाँ रोचकता होती वहां लोगों का ठहराव होता है, वहां अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ये दोनों बातें, जहाँ यथार्थ का दर्शन हो रहा होगा, यथार्थ का जो अनुभव दिया जा रहा होगा, वहां रोचकता वाद होगी नहीं, वहां ठहराव उसका होता नहीं। और अगर वो किसी कारणवश ठहर भी गया तो उस दिन से उस नर काटागरी में वो आ गया और अपने इस जन्म का उद्धार कर लिया। ये जो मानव देह पाई और नरदेह में जो आकर के अपने इस जीवन का उद्धार कर लिया, क्योंकि वो जान गया कि विश्वरूप परमात्मा क्या है। किस विश्वरूप परमात्मा की वो जो दर्शन कराना चाहते हैं, भगवान राम ने भी यही दर्शन कराया, ये माता कौशल्या को दर्शन कराया। इसी तरीके से तत्वगत ज्ञान देते हुए बतलाया कि माता देखो ये मेरा अद्भुत रूप है, ये जो कण में रोम रोम में राम बसा हुआ है, कहा ये मेरा ही स्वरूप है, तुम मुझे 3.5 हाथ का मत समझो। कौशल्या माँ दांतों तले अपनी दांत कर रह गई कि देखिए इस छोटी सी अवस्था में उन्होंने कितना विशाल ज्ञान हमें बतला दिया। भगवान
हनुमान जी जब भगवान राम को मिले तो हनुमान जी को भी ज्ञान प्राप्त राम से ही हुआ, सबरी को भी यही ज्ञान प्राप्त राम से ही हुआ। जंगलों में गए, वनवास काटा, परंतु अपने तत्वगत ज्ञान को बताना या समझाना ये कभी उन्होंने कार्य बंद नहीं किया। उनके साथ लक्ष्मण जी रहे, इतने दिन लक्ष्मण जी साथ में रहे, फिर भी उस परमात्मा दर्शन न प्राप्त हो सका। तो एक दिन जब वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे हैं, तो स्नान करके लक्ष्मण जी आ रहे थे, तो भैया को प्रसन्न चित्त देखा और देख करके वो प्रश्न करने लगे कि आज भैया से हम कुछ पूछ लेते हैं तो शायद हो सकता है प्राप्ति हो जाए। तो भैया से मिले और भैया से कहा कि भैया आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। कलम में कोई संशय और कोई भ्रम निश्चल होकर के अपनी बात कहने जा रहा हूँ, कोई भेदभाव मत समझना भैया। कारण जो हमारी बुद्धि में इस समय आ रहा है वो हम आपके समकक्ष रखने जा रहा हूँ, उसे हमें ठीक ढंग से समझा दें तो हमारा भी कल्याण हो जाए। तो उन्होंने ये कहा कि थोड़े माँ सब काहू बुझाई, सुनो तात मन मत चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, इस विद की न्यू जीव निकाया। कहला थोड़े ही प्रसंग में आपको पूरा मतलब जो है विस्तार से समझा देंगे। कहला पहले तो मन और बुद्धि और चित्त एकाग्र करके स्थिति में मेरी बात को ठीक ढंग से समझना और जानना। इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा मेरा कि ये विश्व रूप परमात्मा कैसे कहाँ कहाँ कैसे व्यापक सत्ता से भरा हुआ है तत्व रूप से। और इन्हीं तत्वों के माध्यम से जो अभी सुभाष जी ने बताया, अजय जी ने बताया कि तत्वों का ही खेल है। 5 3 8 5 ज्ञान इंद्रियां जो हमारे पास प्राप्त है देखने की, क्योंकि भगवान ने 5वें अध्याय में कहा आंखों से देखो, हाथ लगा कर देखो, जीभ लगा कर देखो, नाक से सूंघ के देखो और ठोक बजाकर कान से शब्द को सुनो। इसी प्रकार से ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं ये 5 विषयों को पदार्थ में दर्शन कराती है। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां आपको प्राप्त हैं 5 तत्वों की, वो इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध बन करके 5 तत्व बैठे हुए हैं। रूप में ये रूप भाव दिख रहा है, ये आंखों से दिख रहा है, और जो इसमें गंध भाव है वो नासिका से दिख रहा है, और जो स्पर्श भाव है वो त्वचा से दिख रहा है, और जिज्ञा से जल भाव इसमें जो कूटस्थ भरा है। जैसे ही जिज्ञा में लगाओगे तो इसका स्वाद आपको दिखने लगेगा, खट्टा है, मीठा है, भेद प्रकार हो सकते हैं, जल के स्वाद के भेद प्रकार हो सकते हैं, परंतु जो स्वाद आ रहा है वो जल का ही है। इसी प्रकार से इसे हमने जब क्रिया की तो ठोकने में इसमें खटखट खटखट जो आवाज आ रही है ये शब्द है, ये आकाश तत्व का है। और उस आकाश तत्व के हमारे पास क्रिया से ज्ञान इंद्रिय कान बन करके लगी है, पृथ्वी तत्व की नासिका लगी है, वायु तत्व की त्वचा जो स्पर्शन क्रिया बता रहे, जिह्वा जल तत्व की है, और आंख अग्नि तत्व की है जिससे रूप का दर्शन होगा। तो ब्रह्मांड में 5 महाभूतों के नाम से जाने जाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मंदी अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 अंग हैं। गीता के 3 या 4 श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही थी।
कि बनाता हूं बैठता हूं संपूर्ण विश्व को। फिर इसमें फिर संशय कहां? क्योंकि अब जब तत्वगत हमें जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तो हमारे अंदर संशय बना रहता है, और जब हम उसे ठीक ढंग से जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो जानकारी जब प्राप्त होती है तो संशय भ्रम समाप्त हो जाता है और निश्चयता आ जाती है, दृढ़ता हो जाती है कि मेरे से दिखने वाला संपूर्ण विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। और जब तक ये जानकारी नहीं होती तब तक ये संशय भ्रम हमारे अंदर बना ही रहता है, तब तक हम भटकते ही रहते। इसी प्रकार से इसमें 3 गुण भी हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों से तो पंच भाव दिखे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 3 इसमें गुण भी बैठे। 6वां साधन आपके पास मन है। मन लगाने से इस वस्तु में 3 गुण बैठे हुए सुसुप्त अवस्था में जो क्रिया कर रहे हैं वो आपको दिखने लगे। जैसे हमने इस वस्तु में मन लगा करके देखा तो इस वस्तु में हमने घी को मिला करके और इसको फिर खाना शुरू किया तो खाने में भी अच्छा लगा, और जब अंदर गया तो चुष्टि पुष्टि बलवर्धक हुआ। हमारे खाने से लेकर परिणाम तक इसका अच्छा ही अच्छा जो भास हो रहा है। वेदांतिक भाषा में इसे सत ऋषियों ने सतोगुण संज्ञा दी है। ये सतोगुण के नाम से जाना जाता है, और आपके पास यहाँ पर सतोगुण बुद्धि के रूप में प्रकट है। अब इसी को जल के साथ मिला करके खाते हैं तो यही वस्तु नहीं, सब में 3 मिलेंगे आप। अगर ये वस्तु पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये पुस्तक देखने में तो अच्छी है, परंतु इसमें जो लिखा है वो पढ़ने में कुछ दिखता है और कुछ नहीं दिखता। तो इसका ये अच्छा और बुरा जो मिश्रित भाव जो दिख रहा है, ये क्या है? इसका रजोगुण है। कुछ ठीक तो है परंतु कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार से इस वस्तु में जब हमने घोल करके शरबत बना करके पिया, आप सर्दियों में जिसको 4-5 गिलास पिला लोगे तो जुकाम खांसी तुरंत हो जाएगा। तो पीने में तो अच्छा लगा, परंतु मन के ऊपर कुछ उसका बुरा असर आया, अच्छा और बुरे का। कि 5 मिनट पहले हमें तो अच्छा लगा, परंतु 5 मिनट बाद मन के ऊपर हमारे बुरा असर आया, तो ये उसका रजोगुण क्रिया है। और ये वेदांतिक शब्दों में हमारे सत ऋषियों ने इसे जो है रजोगुण संज्ञा दी है, और यहाँ पर हमारे मनन करके कार्य करना। आगे भगवान ने कहा अकेली वस्तु खाने से, अब अकेली वस्तु इसी को नहीं, ये भी अकेली वस्तु है, परंतु ये देखने में तो गड़बड़ भी दिख रही, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में भी गड़बड़ है। तो शुरुआत से अंत तक इसमें गड़बड़ ही गड़बड़ जो दिख रहा है, ये इसका तमोगुण है। अरे हटाओ, ये ठीक नहीं है। हाँ, ऐसे ये मैक है, जैसे कुछ दिखता तो ठीक रहा है परंतु आवाजें न लाउड करे, आप तक पहुंचे ही नहीं तो बेकार है। तो इसका ये तमोगुण, और कुछ अच्छा बोले और कुछ गड़बड़ करे तो ये इसका रजोगुण है। और जब क्लियर बोलता ही रहे, उसमें कोई डिफेक्ट ना आवे, तो ये समझो कि ये हमारा सतोगुण है। तो हर जगह ये तीनों व्यापक सत्ता से भरे हुए प्रयोग करने पे ये प्रत्यक्ष दिखेंगे। जब इन पे प्रयोग किया जाएगा तो हमारे अंदर जो 3 गुण हैं उनके द्वारा ये क्या हो रहा है? वो क्या रहा है? मीटिंग चल रही है अलग। ये तीनों दिखेंगे जीवों में अन्न के द्वारा। भगवान ने सर्वांग योग में कह दिया जीवों में अन्न के द्वारा। अन्न का मतलब ये है, ये जितना भी दिख रहा है ये सब अन्न ही है, और अन्न प्रयोग करने से ये खाने का प्रयोग है, ये पहनने का प्रयोग है, ये हमारे पढ़ने का प्रयोग है। इस प्रकार से ये जितना सब अनन्य अन्न ही दिख रहा।
है। तो भगवान ने कहा जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब्बात बने, तितवेग से कूदने लगे। इसी अन्न को भक्षण शक्ति के द्वारा जब हम इसको धारण करते हैं तो इसमें बैठी हुई तीन सतरज तम, ये तीन गुण जो है बैठे हुए सुसुप्त अवस्था में जो कार्य कर रहे थे, ये यहाँ पर आकर हलचल करने लगे। तो यहाँ पर कब्बात और पित्त बन करके कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। किससे स्थूलता प्राप्त हुई है? इसी वस्तु से, इसी पदार्थ से। इसे भक्षण शक्ति के द्वारा जब हम ले गए तो कब्बात बन करके कार्य करने लगा, और इसी से ये इसने स्थूलता को धारण किया तो मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करने लगे। अब ये मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करने लगे। तो ये 8 अंगों का इस तरीके से ये समुच्चा पिंड है, परंतु ये 8 नहीं है, ये वस्तु एक ही है। 8 भाव दिखे, 5 ज्ञानेंद्रिय, 6 मन के द्वारा हमने 8 भाव दिखे। तो सर्वस्त्र ये 8 भाव व्यापक सत्ता में वो पुरुष से भरे हुए हैं। इसी को नवी गुण साम्या कहते हैं। ये 8 अंगों को जो पिरोए समोए हुए है, ये हमारी क्या है? नवी गुण साम्या, जिसमें 8 का सम्मिलित भाव एक में सिमटे हुए बैठी हुई, ये हमारे नवे गुण साम्या है। इसी को हम साकार भी कहते हैं। और कुछ लोग सगुण और निर्गुण के भेदभाव में फंस करके वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं। कोई कहता है हमारा सगुण बड़ा है और कोई कहता है हमारा निर्गुण बड़ा है। परंतु भगवान ने कहा कि सगुण अग्नि सगुण नहीं कछु भेदा और बीच जोगा में भेदा। जो वेद पुराण विकार है कि सगुण और निर्गुण में कोई भेदभाव नहीं, वो एक ही वस्तु है। ये हमारे मन में और बुद्धि में संशय और भ्रम आ जाने के कारण हम अलग अलग समझ रहे हैं। भाई अगर मिठास इसमें है तो क्या कोई निकाल सकता है? नहीं। तो जब निकाल नहीं सकता तो ये एक ही तो है। अब ये टूट गई तो क्या मिठास इससे निकल गई? नहीं निकलेगी। ये इसको पीस दिया तो क्या मिठास निकल गई? हम हाथ झरिया भी दें तो क्या मिठास चली गई? जिद्दा लगा के देखो तो मीठा उसका आएगा। तो इस प्रकार से वो जो ईश्वर है, जिसे ईश्वर कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, अक्षर ब्रह्म कहते हैं, ये उसके अनेक नाम हैं। परंतु जो वो उसमें सजोई हुई व्यापक सत्ता से जो भरी हुई मिठास है, वो कभी उससे अलग रह ही नहीं सकती, क्योंकि सगुण ही उसका, निर्गुण का रहने का स्थान क्या है? सगुण ही। वो अकेली कभी रह ही नहीं सकती, परिवर्तन हुआ तो भी साथ रहेगी। जिस भाव में जाए, जिस जगह जाए, वो अपने साथ ही रहेगी, वो कभी अलग रह ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान ने कहा कि अब ने सब नहीं कछु भेजा और 12 जो काम ही भेजा। और ये सृष्टि का विधान है, ये सृष्टि का विधान है, प्रकृति का विधान है, ये परिवर्तनशील है। ये जितना भी क्षर स्वरूप दिखाई देने वाला है सगुण, ये परिवर्तनशील है। और ये जब परिवर्तनशील है तभी तो हमारी सब उपयोगिताएं प्राप्त होती रहती हैं। अगर ये परिवर्तनशील ना होता तो हमारी उपयोगिताएं रुक जाती। अगर हमारी ये वृद्धावस्था अगर परिवर्तित ना होती तो हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए ये सृष्टि का ये चक्र है, जिस तरीके से वो चलता रहता है और घूमता रहता है, बस इसे जानना है। हम मरते नहीं है, हमारा ये परिवर्तन होता रहा है और परिवर्तन होते हुए भी हम है की पुष्टि में रहते हैं। पहले अभी हम 3.5 हाथ के व्यक्ति में हैं और परिवर्तन हो गए तो बीज रूप में चले गए
और बीज रूप से फिर हम शिशु, बाल्या, जवानी, ये सब फिर आ गए। तो हम कभी ये ना सोच लें कि हम है नहीं, हम मर गए। हम मरते जीते तो नहीं है, हम सदैव रहे और सदैव रहेंगे। आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये केवल निश्चय कर लेना ही, इस ज्ञान को पा करके और ये दृढ़ निश्चय हो जाए तो हमारा समझ लेना कि हमारी बुद्धि से भ्रम समाप्त हो गया। और भगवान मायानंद जी का जो उद्देश्य था विश्व रूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन कराने का, वो यही उद्देश्य था, यही वो बताना चाहते थे, यही समझाना, यही जनाना चाहते थे। और ठीक ढंग से जान करके और हम मानव के प्रति मानव जैसा व्यवहार करें। अभी तो हमारे अंदर हम जान जाते तब भी गड़बड़ियां करते, हमने बच्चों से गड़बड़ियां करने लगते, हम पड़ोसी से गड़बड़ियां करते। तो हमारे जानकारी आते ही हमारे आचरण भी सुधरने चाहिए। जब आचरण सुधरेंगे तो आपको देख करके पड़ोसी भी सुधरेगा और एक एक करके सभी सुधर जाएंगे। सतयुग आने में देर नहीं लगेगी। हम चाहना तो करें, सुधरने का प्रयास तो करें। सतयुग तो उसी दिन प्रारंभ हो गया था जिस दिन भगवान का अवतार हुआ, और जिस दिन ये भगवान ने दिव्य प्राप्त करा दिए सबको, वो उसी दिन सतयुग आ गया था। परंतु अब हम कितना धारण कर रहे हैं और कितना उस पर चल रहेंगे, हमारी निज हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जान गए हैं तो हमारे व्यवहार कैसे हो रहे हैं? व्यवहार सहित, मतलब जानकारी जितनी हो हमारी व्यवहार सहित हो, अब अच्छी हो, किसी के प्रति कोई द्वेष, ईर्षा, बुराई ना हो। इसी प्रकार से समय का अभाव होते हुए